ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन को भाई पूरा किया। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं कि भाई किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से इसका आंसर बनता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा अभी हम जरा सा अभी हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी अब एक बच्चों समबाजु त्रिकोण का ही है। जरा देखिएगा, मान लीजिए कि अगर एक समबाजु त्रिकोण है। समबाजु त्रिकोण का मतलब क्या कि जिसके कि बच्चों सारे साइड जिसके बाय ना इक्वल हो, जिसके बाय ना बराबर हो। बच्चों आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है आप लोग हमें बच्चों बताइए। अगर आप कमेंट्स लिख सकते हैं तो आप लोग बच्चों कमेंट लिखिए, अदरवाइज बच्चों आप हमें मैसेज या तो बच्चों फ़ोन कर सकते हैं कि आपको बच्चों सब कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों अगर एक समबाजु त्रिकोण है एल का, ठीक है बच्चों समबाजु त्रिकोण है, साइड की लंबाई कितनी है तो बच्चों एल की है। चलिए बच्चों ए बी और सी, इसके हर एक कॉर्नर पर चार्ज बच्चों प्लस क्यू और बच्चों ये प्लस क्यू का रखा गया है। और इसका जो बच्चों केंद्र बिंदु होगा, जो जो एक समबाजु त्रिकोण का जो केंद्र बिंदु जो आता है, जिसको हम लोग भाई ना सेंट्रोइड बोलते हैं इंग्लिश में, गुजराती में तो चाहे शायद से भाई केंद्र बिंदु ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके केंद्र बिंदु पर एक बच्चों विद्युत भार, चलिए जैसे कि अगर ये बच्चों ओ है तो इसके केंद्र बिंदु पर एक बार विद्युत भार कैपिटल क्यू का रखा गया। कितने का रखा गया तो बच्चों अभी कैपिटल क्यू का भी एक बार विद्युत भार रखा गया है। ए बी सी है, इसके केंद्र बिंदु पर एक बच्चों चार्ज कैपिटल क्यू का रखा गया है। तो भाई प्रश्न क्या है कि ए बच्चों जो कैपिटल क्यू वाला जो चार्ज होगा इसके ऊपर कुल बल कितना लगेगा। तो देखिए बच्चों मैं प्रश्न को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि भाई देखिए, और वो क्या है तो बच्चों आपका केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु है ना ओ पर रखा हुआ चार्ज प्लस क्यू के ऊपर परिणामी बल निकालिए। ठीक है, चलिए बच्चों इसके ऊपर अभी बच्चों कितने का अभी भाई बल लगेगा। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग इसका अभी हम लोग बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग एक छोटी सी बात एकदम अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर से क्या होगा, क्योंकि बच्चों सारे चार बच्चों पॉजिटिव हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर एक टाइप का अपाकर्षण बल लगाएंगे। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि ए ओ बराबर ए ओ का जो बच्चों मूल्य होगा वही बच्चों बी ओ का होगा और वही बच्चों सी ओ का होगा। तो ए ओ बी और जो सी ओ है ना बच्चों, इसको बच्चों मैंने अंतर आर मान लिया। ए ओ और बी और सी ओ का लंबाई को मैंने कितना मान लिया तो भाई मैंने अभी आर का मान लिया। ठीक है, चलेगा ओके, हाँ कि नहीं। अच्छा बच्चों चलिए बेटा अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अगर ये समबाजु त्रिकोण होगा तो एक कोण बच्चों कितने का होगा 60 का होगा। अब बीओ क्या करेगा बच्चों, अभी इसको आधा पार्ट अब इसको बच्चों डिवाइड करेगा तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा बच्चों 30 का हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला कोण बच्चों 30 का हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अब बच्चों पूरा कोण कितने का होना चाहिए बेटा, अब ये 180 का होना चाहिए। तो 180 में से बच्चों 30 और 30 60, तो अब बाकी बच्चों कितना बचेगा, बी वाला बच्चों 120। कितने का बच्चों बचेगा 120। उसी तरीके से देख सकते हैं कि देखिए बच्चों ये कौन बच्चों पूरा 60 का होता तो ये 30 का आ गया, ये बच्चों 60 का होता ये 30 का आ गया, तो ये वाला कितने का बच्चों बचेगा, तो अभी ये वाला 120 का बचेगा। उसी तरीके से अभी 120 का बचेगा। तो चलिए बच्चों तो थोड़ा अभी हम आगे चलते हैं, तो ज़रा सा देखिएगा। हाँ चलिए बच्चों मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ज़रा सा देखते हैं। जैसे कि अगर ये समबाजु त्रिकोण था और ये अगर इसका भाई मध्य बिंदु है ए बी और ये रहा सी। ए के ऊपर बच्चों विद्युत भार प्लस क्यू, बी के ऊपर प्लस क्यू और सी के ऊपर कितना जाएगा बच्चों प्लस क्यू, और ये था बच्चों आपका प्लस कैपिटल क्यू। ये रहा बच्चों ओ। अब ओ के ऊपर जो बच्चों जो अभी बल जो लगेगा वो बच्चों कुछ इस तरफ की ओर लगेगा, इसको कहा गया एफ ए। अब
ओ के ऊपर बी के कारण से जो बच्चों बल लगेगा इसको बच्चों कहा गया एफ बी, और ओ के ऊपर सी के कारण से जो बच्चों बल लगेगा इसको कहा गया एफ सी। हाँ कि नहीं? तो देखिए, तो इसका बच्चों डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा बच्चों अभी हमारा एफ ए, ये रहा बच्चों कुछ एफ बी, और ये बच्चों रहा अभी हमारा एफ सी। हाँ कि नहीं? और इनके बीच का कोण कितने का हो जाएगा बच्चों? सभी का 120, 120 और ये 120 डिग्री का। ठीक है, ओके बच्चों। तो देखिए, अभी हम लोग बच्चों एक बात को समझ सकते हैं, जैसे देखिएगा कि एफ ए का जो बच्चों मूल्य होगा बराबर एफ बी का जो बच्चों मूल्य होगा और एफ सी का जो बच्चों मूल्य होगा कितने का भाई बनेगा? के इंटू स्मॉल के इंटू कैपिटल के अपॉन द बच्चों स्मॉल आर का स्क्वायर। ये वाला जो बच्चों अंतर होगा, ये वो वाला अंतर, तो कितने का आ जाएगा भाई? तो अब ये वाला स्मॉल आर का स्क्वायर। हाँ कि नहीं? चलेगा भाई। अच्छा, इसको अभी हमने बच्चों एफ कहा, इसको अभी हमने, क्योंकि तीनों बच्चों सेम है तो इसको अभी हमने ना एफ से कहा है। ठीक है, चलिए। अगर आपको याद होगा तो भाई गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में ऐसा एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, अगर याद हो तो। नहीं है तो बच्चों एक बार हम दोबारा से बच्चों इसको भी हम लोग पढ़ने जा ही रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये वाला एफ ए को भाई मैंने एफ ऐसा कहा, ये वाला एफ बी को बच्चों एफ ऐसा कहा, और ये वाला एफ सी को बच्चों एफ अभी मैंने ऐसा कहा। अब ये होगा बच्चों 60 डिग्री का, अब ये वाला होगा अब ये 60 डिग्री का। इसको अभी हमने y वाला अक्ष बोला और इसको भी हमने x वाला अक्ष बोला, x वाला। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक सिंपल से हिसाब से वेक्टर्स को अभी हम लोग बच्चों ब्रेक करेंगे। देखिए, अगर बच्चों मुझे इसका कंपोनेंट, अगर इसका घटक अगर मुझे x पर लेना, देखिए अगर मैं इसका y पर लूंगा तो इसके साथ में ये भाई कोण बना रहा है, तो वेक्टर जिसके साथ कोण बनाता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो भाई कॉस कंपोनेंट, कॉस घटक। तो ये वाला बच्चों, ये वाला यहाँ पर से कितना आ जाएगा? तो इसको बच्चों कहा जाएगा एफ कॉस 60। उसी तरीके से ये वाला यहाँ पर से कितना आ जाएगा बच्चों? ये भी यहाँ पर से कितने का भाई मिलेगा? दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? देखिए, ये वाला भी कितना आ जाएगा? आप लोग भाई लिखते जाइएगा जरा सा, ये लिखा हुआ है, देखिए इसको मैं फिर से लिखता हूँ, एफ कॉस 60। हाँ कि नहीं? ठीक है, ये अभी हमारा रहा y वाला घटक। उसी तरीके से अगर हम x वाले घटक के ऊपर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर से भाई अभी हमें क्या मिलेगा? f साइन 60, और यहाँ पर से भाई क्या मिलेगा? तो बच्चों ये वाला f साइन 60। देखिए बच्चों, ये f साइन 60 और f साइन 60 ये दोनों अभी उल्टी दिशा में है, तो ये दोनों भाई कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम x वाले की बच्चों बात करेंगे x दिशा में, x दिशा में, तो अभी हमें क्या मिलेगा? अगर बच्चों मैं अगर इसको मैं प्लस बोलूँगा तो ये बच्चों माइनस हो जाएगा। तो एफ एक्स बच्चों कितने का मिलेगा? तो एफ साइन 60, और ये वाला रहेगा माइनस एफ साइन 60, यानी कि एफ एक्स अभी हमारा शून्य हो जाएगा। और वाई की दिशा में अभी हमें क्या मिलेगा? तो जरा सा देखिएगा, वाई की दिशा में देखिएगा, तो एफ, चलिए बच्चों इसको अगर हम लोग भाई प्लस बोलते हैं, ये वाला जो है ना, ये दोनों घटक को एफ कॉस 60 देखते हैं, तो देखिए एफ कॉस 60 ऊपर और एफ कॉस 60 वाला ऊपर, और ये वाला एफ नीचे, तो प्लस एफ कॉस 60 ऊपर प्लस एफ कॉस 60 ऊपर, और ये वाला एफ बच्चों नीचे, तो कॉस 60 कितना होता है? 1/2, यानी कि एफ बाई टू प्लस एफ बाई टू माइनस एफ, ये बच्चों कितना मिलेगा? एफ माइनस एफ, एफ बाई टू प्लस एफ बाई टू, एफ माइनस एफ, यानी कि शून्य। तो एफ वाई भी क्या हो गया बच्चों? अभी आपका शून्य हो गया। तो एफ एक्स भी शून्य, वाई भी शून्य, यानी कि कुल बच्चों जो बल जो लगेगा तो केंद्र बिंदु पर, यानी कि प्लस क्यू चार्ज पर परिणामी बल
कितना होगा तो बच्चों 0 यानी कि 0 होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा भी, ये यहाँ पर से 0 होगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन आपको लोगों को आराम से अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है।